हेलो एंड वेलकम टू यू गाइस। मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं शो लिस्ट इन व्यू फाइल कि हम कैसे अपना डाटाबेस का डाटा एक व्यू फाइल के अंदर, एक लिस्ट के अंदर हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो जान लेते हैं आज के टॉपिक्स क्या क्या हैं। हम एक आज मॉडल क्रिएट करेंगे डाटाबेस टेबल के साथ। एक हम व्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम डाटा दिखाने वाले हैं, और कंट्रोलर भी क्रिएट करेंगे जिसको हम कनेक्ट करेंगे व्यू फाइल के साथ और मॉडल के साथ, ताकि हम डाटा डिस्प्ले कर सकें व्यू फाइल के अंदर। गेट डाटा फ्रॉम डाटाबेस, डाटाबेस से डाटा गेट करके हम HTML फाइल के अंदर, यानी कि अपनी ब्लेड फाइल के अंदर, व्यू ब्लेड फाइल के अंदर हम डाटा को डिस्प्ले करवाने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट है जिसमें एक सिंगल राउट बना हुआ है जो वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP को, व्यू पेज को दिखाएगा। ठीक है, तो अभी मैं सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ। सर्वर स्टार्ट करने के लिए PHP आर्टिजन सर्व, और एक बार मैं अपना URL रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमारा काम है सबसे पहले एक राउट क्रिएट करना। तो एक राउट क्रिएट कर लेते हैं। यूज़र्स नाम से ही क्रिएट कर लेते हैं, और उसके लिए हमें एक कंट्रोलर भी चाहिए होगा। तो कंट्रोलर के लिए मैं कमांड लिखता हूँ PHP आर्टिजन के स्पेलिंग गलत हो गए हैं, आर्टिजन मेक कंट्रोलर यूज़र कंट्रोलर। ठीक है, तो मैं एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ यूज़र कंट्रोलर नाम से। तो चेक कर लेते हैं, यूज़र कंट्रोलर बन गया है। जी हाँ, यूज़र कंट्रोलर बन चुका है। इस यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स नाम से। ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ भी डाटा रिटर्न कर देता हूँ, दिस इज़ यूज़र कंट्रोलर। ठीक है, तो ये यूज़र कंट्रोलर से डाटा दिखाएगा। अभी मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ यूज़र कंट्रोलर को और क्लास को, और यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ फंक्शन, और ये यहाँ पे नेम स्पेस जो है वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं यूज़र्स में क्या डिस्प्ले हो रहा है। यूज़र्स, तो ये हमें डाटा दिखा रहा है, दिस इज़ यूज़र कंट्रोलर। ठीक है, तो अभी हम एक बार अपना डाटाबेस भी चेक कर लेते हैं ताकि हम मॉडल बना सकें। तो मॉडल बनाने के लिए मैं डाटाबेस चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं डाटाबेस को कनेक्ट करके चेक कर लेता हूँ, -p। अगर आपको नहीं पता है तो आपको डाटाबेस कॉन्फ़िगरेशन वाली एक बार वीडियो देखनी चाहिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि SQL कैसे कनेक्ट होता है CLI के अंदर। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया है। शो डाटाबेसेस, तो मेरे डाटाबेसेस दिख रहे हैं। इस कमांड प्रॉम्प्ट को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको सारा विजिबल हो फ्रेम के अंदर। अभी यूज़ करते हैं, मेरा डाटाबेस है द कोडिंग डेव के नाम से, द कोडिंग डेव। ठीक है, अभी मैं शो टेबल्स करता हूँ, तो मुझे शो टेबल्स, तो मुझे टेबल्स दिखेंगे। अभी मैं इसके अंदर का डाटा डिस्प्ले करवाता हूँ, स्टार फ्रॉम यूज़र्स। ठीक है, तो मेरे टेबल का नाम था यूज़र्स, मेरे डाटाबेस का नाम है द कोडिंग डेव, और ये सारी उसके अंदर डिटेल्स है। तो आपको जो कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी होती है डाटाबेस के लिए वो आपको पता ही है, पिछली वीडियो में आपने चेक करा होगा कि हम .env में डाटाबेस की डिटेल्स कॉन्फ़िगरेशन जो हैं वो सेट करते हैं, ताकि हमारा डाटाबेस जो है वो प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो अभी हम मॉडल क्रिएट कर लेते हैं यूज़र्स टेबल के लिए। तो यूज़र टेबल के लिए मॉडल क्रिएट करने के लिए मुझे कौन सी कमांड यूज़ करनी है, PHP आर्टिजन मेक मॉडल, और यूज़र नाम से मैं एक मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा मॉडल क्रिएट हो चुका है ऐप मॉडल्स यूज़र.php के अंदर।
तो मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ। तो ये मेरा मॉडल क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको डाटा को यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूज़र ऑल। ठीक है, अभी ये एरर दे रहा है क्योंकि मैंने क्लास इंपोर्ट नहीं करी है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यूज़ ऐप, उसके बाद मॉडल्स, उसके बाद यूज़र। तो ये कैसे कैसे हम क्रिएट करते हैं ऐप मॉडल्स यूज़र। ऐप हमारा फोल्डर का नाम है। ठीक है, उसके अंदर जाके हमारा मॉडल्स जो है एक फ़ोल्डर, देखिए यहाँ से स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं, ऐप, मॉडल्स और उसके अंदर यूज़र। तो इस वे में क्लास जो है यहाँ पे नेम स्पेस जो है वो डिफ़ाइन होती है। तो अभी यहाँ पे मैंने यूज़र के सारे डाटा को एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया है यूज़र नाम से। अभी इसको चेक भी कर लेते हैं क्या यूज़र विजिबल है। ठीक है, तो ये डाटा हमें डिस्प्ले हो रहा है। मैं इसकी स्क्रीन थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ ताकि फ्रेम के अंदर एक बार डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, तो ये मेरा यूज़र का सारा डाटा जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। अभी मेरे को इस डाटा को व्यू फाइल के अंदर दिखाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी जिसका नाम मैं रखता हूँ user.blade.php। ठीक है, अभी मैं डाटा डिस्प्ले करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पे रिटर्न यूज़र की जगह मुझे व्यू यूज़र करना पड़ेगा ताकि मेरा जो यूज़र पेज है वो विजिबल हो। तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग दे देता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ यूज़र लिस्ट। ठीक है, और इसको एक बार व्यू पेज पे देख लेते हैं, यूज़र लिस्ट हेडिंग आ रही है। अभी मैं इसके अंदर एक टेबल क्रिएट करता हूँ। तो टेबल क्रिएट करने के लिए आपको पता ही है, टेबल और बॉर्डर दे देता हूँ इसको 1। ठीक है, tr ले लेते हैं। तो मेरे डाटाबेस के अंदर आपने देखा होगा कि मेरे डाटाबेस के अंदर 3 ही रोज़ हैं, यूज़र आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको यूज़र आईडी को आईडी डिस्प्ले करवा दूँगा, सॉरी tr के अंदर नहीं, इसके अंदर मैं th ले लेता हूँ और एक ले लेता हूँ आईडी, एक ले लेता हूँ यूज़र नेम, और अभी के लिए मैं पासवर्ड भी डिस्प्ले करवा देता हूँ ताकि हम चेक कर सकें डाटा सारा डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, और इस दूसरी tr के अंदर मैं अपना डाटा डिस्प्ले करवाने वाला हूँ। तो अभी के लिए सिर्फ डमी डाटा लिख के छोड़ देते हैं और चेक करते हैं अपना ब्राउज़र में कि क्या हमारा टेबल परफेक्टली बन चुका है। एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा टेबल जो है वो बन चुका है। अभी मैं डाटा जो है, डाटाबेस का जो डाटा है वो व्यू फाइल के अंदर डिस्प्ले करवाने वाला हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मैंने यूज़र डाटाबेस के साथ कनेक्ट करके निकाला है मॉडल्स के थ्रू, उसको मुझे पास करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यूज़र्स और $यूज़र्स, इसको भी मैं यूज़र्स लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यूज़र्स को असाइन कर दिया है यूज़र्स, और ये मैंने डाटा जो है व्यू फाइल के अंदर पास कर दिया है। अब मेरे पास डाटा आ चुका है व्यू फाइल के अंदर। अब मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, फॉर ईच और ब्रैकेट में यूज़र्स एज यूज़र, और उसके बाद एंड फॉर ईच। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए 3 एंट्रीज दिखा रहा है, लेकिन अभी के लिए डमी डाटा है तो वो रिप्लेस करेंगे हम। लेकिन 3 एंट्रीज दिखा रहा है और मेरे डाटाबेस में भी 3 ही एंट्रीज है, 1 2 3। ठीक है, चलिए अब हम इनका डाटा जो है वो डिस्प्ले करवाते हैं। तो डाटा डिस्प्ले करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस ले लेते हैं 2, यूज़र, और मेरे डाटाबेस की फील्ड का नाम क्या है, यूज़र अंडरस्कोर आईडी। एक बार देख लेते हैं, यूज़र अंडरस्कोर आईडी। तो मुझे यहाँ पे भी यूज़र एरो फंक्शन, एरो का जो वो साइन होता है वो लगाना है, उसके बाद यूज़र अंडरस्कोर आईडी।
चेक कर लेते हैं। ये देखिए 1 2 3 जो मेरी डाटाबेस के अंदर आईडीज़ हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा है। अब मुझे यूज़र नेम दिखाना है, तो यूज़र नेम दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, $यूज़र नेम, ठीक है। तो अब मेरा यूज़र नेम भी डिस्प्ले हो रहा है। अब पासवर्ड के लिए भी सेम, पासवर्ड, तो ये पासवर्ड भी डिस्प्ले करवा रहा है, ठीक है। तो ये सारा जो डाटा है ये ऑटोमेटिकली यहाँ से डिस्प्ले हो रहा है। हमने क्या करा, हमने एक यूज़र मॉडल से सारा डाटा गेट करा, सारा जो यूज़र टेबल से सारा डाटा था वो हमने गेट करा मॉडल के थ्रू, और इसको हमने यूज़र्स वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, और उस यूज़र्स वेरिएबल को हमने व्यू फाइल के अंदर पास कर दिया। और व्यू फाइल में हमने उस यूज़र्स को गेट कर लिया और उसको हमने लूप में चला के, फॉर ईच लूप में चला के उसको डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। तो आज के सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे पेजिनेशंस के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरी वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।